Morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, B.Ed संकाय आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महला ललितपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा, प्रबंध संस्कार और उच्च शिक्षा के बारे में हमने जाना था। इसके आगे आज हम भिक्षु शिक्षा के बारे में जानेंगे। भिक्षु शिक्षा, उच्च शिक्षा के बाद वह छात्र जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे और मठों और विहारों में शिक्षक बनना चाहते थे, उनको भिक्षु शिक्षा दी जाती थी। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के लिए एक उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के द्वारा ही बच्चों को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उच्च शिक्षा के बाद एक परीक्षा होती थी। परीक्षा के बाद उपसंपदा संस्कार उनका होता था। उपसंपदा संस्कार में सर्वप्रथम बच्चा जो है वो भिक्षुओं के वस्त्र धारण करता था, कंधे पर चीवर लटकाता था। उसके बाद वो 10 भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होता था। 10 भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होने के बाद एक भिक्षु उस श्रमण शिक्षार्थी को बौद्धकालीन शिक्षा में श्रमण बोलते थे, तो उस श्रमण से अन्य भिक्षुओं से परिचित कराता था। परिचित कराने के बाद सभी के चरण स्पर्श करके आज्ञा पाकर उनके सामने श्रमण बैठ जाता था। उसके बाद 10 भिक्षु जो होते थे वो उससे कुछ प्रश्न करते थे, श्रमण उनका उत्तर देता था। उत्तर देने के बाद जो 10 भिक्षु हैं वो 10 नियमों के साथ साथ अन्य 8 नियमों का पालन करने के लिए भिक्षु श्रमण से बोलते थे। जो श्रमण मतलब जो छात्र है, उसको भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा के 10 नियमों के साथ साथ 8 नियमों का पालन और करना पड़ता था। और उन 10 नियमों का पालन करने के बाद ही उसका भिक्षु शिक्षा में प्रवेश होता था। 10 नियमों में सबसे पहला नियम होता है कि वृक्ष के नीचे निवास करना। जो भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे उच्च शिक्षा के बाद, उनको वृक्ष के नीचे निवास करना पड़ता था। भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में भोजन करना पड़ता था। जो भिक्षा मांगते थे भिक्षु, और उसी भिक्षा पात्र में उनको भोजन करना पड़ता था। भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्रों का धारण करना। जो भिक्षा में उन्हें साधारण वस्त्र मिलते थे, उन्हीं वस्त्रों को धारण करना पड़ता था। औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। औषधि के रूप में छात्र गौमूत्र का सेवन करते थे। चोरी न करना मतलब उस समय पे चोरी न करने के लिए बोला जाता था। किसी प्रकार की चोरी कोई भी भिक्षु नहीं कर सकता है। हत्या न करना, जीव हिंसा न करना। जीव हिंसा बहुत बुरी मानी जाती थी, और जीव हिंसा बुरी होती भी है क्योंकि उसमें किसी भी व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। इसके बाद मैथुन न करना, काम वासना से दूर रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना उसको बोलते हैं। अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। बौद्धकालीन शिक्षा में सबसे बड़ी बात ये थी कर्म प्रधान था, और अलौकिक शक्तियों को नहीं मानते थे, उनसे दूर रहते थे। उनका मानना था कि अलौकिक शक्तियाँ क्षणिक होती हैं, और अलौकिक शक्तियों के कारण ही जो वास्तविक में जो धर्म है या जो मार्ग है बौद्ध धर्म का, उसमें बाधा आएगी और इंसान वास्तविकता से दूर होगा। तो इस प्रकार से ये 8 नियमों का पालन एक बच्चे को करना पड़ता था। इसके बाद आते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में सर्वप्रथम ज्ञान का विकास। ज्ञान के विकास की बात करते थे बौद्धकालीन शिक्षा में। ज्ञान का मतलब बौद्धकालीन शिक्षा में बताया जाता था, आध्यात्म के बारे में फोकस किया जाता था, निर्वाण की प्राप्ति के लिए बताया जाता था। और उसमें बताते हैं कि इसमें 4 सत्यों से व्यक्ति को अवगत कराया जाता था। उसमें 4 सत्य में सबसे पहले संसार दुखों से भरा पड़ा है, और दुखों से छुटकारा संभव है।
और दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण को पाना ही जरूरी है। और निर्वाण के लिए मानव कल्याण, जो निर्वाण है, निर्वाण की प्राप्ति आपको मानव कल्याण से ही हो सकती है। ये 4 सत्य थे। 4 सत्य में संसार दुखों से भरा है, दुखों से छुटकारा पाना संभव है, दूसरा हो गया। तीसरा, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए निर्वाण को पाना जरूरी है। और चौथा, निर्वाण की प्राप्ति सिर्फ मानव कल्याण से ही हो सकती है। इसके बाद सामाजिक आचरण। सामाजिक आचरण का मतलब होता है, सामाजिक आचरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज में आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, है ना, मानव कल्याण के पक्ष में होना चाहिए, जिसमें सभी का भला हो और सभी का आप सहयोग करें। इस प्रकार से सामाजिक आचरण की शिक्षा दी जाती थी। ये दूसरा हो गया। तीसरा, मानव संस्कृति का विकास और उसका संरक्षण। मानव संस्कृति की बात करते हैं ये, चाहे वो वैदिक कालीन संस्कृति हो या बौद्धकालीन संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति हो, सभी संस्कृतियों के संरक्षण की बात करते हैं और उनके विकास की बात करते हैं। क्योंकि प्रत्येक संस्कृति से हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और उन्हीं से हमारी एक पहचान होती है। इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य में मानव संस्कृति के संरक्षण एवं विकास की बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो वैदिक काल हो चाहे बौद्ध काल हो। आत्मसंयम आपको होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, सचरित्र होना चाहिए, तभी आप धर्म सम्मत आचरण कर सकते हैं। बिना चरित्र के आप किसी भी प्रकार का धर्म सम्मत आचरण नहीं कर पाएंगे और आप ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। उस समय पे बताया गया था कि संसार को या शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया था, भौतिक और आध्यात्मिक। तो सांसारिक जीवन जीने के लिए व्यवसाय भी जरूरी है, जीविकोपार्जन के लिए, जिससे कि आप 2 पैसा कमा सकें और अपना सांसारिक जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया गया था। तो सांसारिक जीवन के लिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जिसके लिए कृषि, पशुपालन, कताई, बुनाई, सिलाई आदि की शिक्षा मठों और बिहारों में दी जाती थी। इसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये इनका अंतिम उद्देश्य था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का मतलब होता है त्रिपिटक हो गए आपके, त्रिपिटकों की शिक्षा हो गई है। सूत्र पटक, विनय पटक और धम्म पटक, इन पिटकों की शिक्षा दी जाती थी। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया जाता था और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। बौद्धकालीन शिक्षा में मोक्ष की जगह निर्वाण को महत्व दिया गया था। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना और निर्वाण का मतलब होता है जलकर बुझ जाना, अर्थात संसार में रहकर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना, किसी का प्रभाव ना पड़ना। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था और यही इनका अंतिम उद्देश्य था। इसके बाद आती है शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, पारलौकिक और लौकिक, या बोल सकते हैं कि भौतिक, सांसारिक और दूसरी आध्यात्मिक। भौतिक और सांसारिक में विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं आपके, जो संसार से संबंधित ज्ञान के बारे में होते हैं, जिसमें आपके समाजशास्त्र के 4 विषय आ जाते हैं। इसके बाद ज्योतिर्विज्ञान, विज्ञान, आयुर्विज्ञान हो गया, शिल्प विज्ञान हो गया आपका, शिल्प चिकित्सा हो गई आपकी, और रसायन विज्ञान हो गया आपका, विज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से सांसारिक विषयों का, जिनसे हमें संसार का ज्ञान होता है, उन विषयों को सभी को भौतिक या सांसारिक विषयों की पाठ्यचर्या में रखा गया था, जिसको बोलते थे लौकिक। और इसके बाद दूसरा आता है पारलौकिक। पारलौकिक का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक पाठ्यचर्या को 2 भागों में बांटा गया था, सामान्य और विशिष्ट। जो बच्चे मठों और विहारों में उच्च शिक्षा तक प्राप्त करते थे, उच्च शिक्षा के बाद गृहस्थ आश्रम जीना चाहते थे, उनको विभिन्न धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा आदि शिक्षाओं को बताया जाता था और इनके बारे में नॉर्मली सामान्य जानकारी दी जाती थी। और उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था और पढ़ाया जाता था। और विशेष शिक्षा वह शिक्षा होती थी जब उच्च शिक्षा के बाद कोई भी श्रमण भिक्षु शिक्षा प्राप्त करना चाहता था या टीचर बनना चाहता था, शिक्षक बनना चाहता था, तो उसके लिए
विभिन्न धर्मों की शिक्षा के साथ साथ विभिन्न धर्मों में अंतर, उनमें तुलना करना, उनमें कंपेयर करना, ये विशिष्ट डीप तरीके से उनको पढ़ाया जाता था। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्तपटक, विनयपटक और धम्मपटक, इनका विस्तृत वर्णन किया जाता था। अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता था। तो इस प्रकार से पारलौकिक या आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को बताया जाता था और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को सामान्य विशिष्ट दो रूपों में बताया गया है। इसके बाद आती हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ आपकी वैदिक कालीन की जो शिक्षण विधियाँ हैं वही हैं। अनुकरण विधि हो गई है, पिछली वीडियो में वैदिक काल में हमने चर्चा की है, वही रहेगा इसमें। अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, श्रवण मनन निध्यासन विधि हो गई है आपकी, तर्क विधि हो गई है, वाद विवाद विधि हो गई है। हाँ, इसमें मोस्टली एक विधि को जोड़ दिया जाता है जो आपकी प्राचीन कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा में नहीं है। उसमें आती है आपकी देशाटन विधि। देशाटन विधि एक नई विधि है जिसको बौद्धकालीन शिक्षा में बताया गया। देशाटन का मतलब होता है इसमें भिक्षुओं को भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों में भेजा जाता है, दूर दूर क्षेत्रों में, गांवों में भेजा जाता है, जिससे कि वो स्वयं निरीक्षण करते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं और उनके अंदर अच्छा आचरण आता है। स्वयं अनुभव करके वहाँ पे सीखते हैं किस प्रकार से लोग रह रहे हैं भिक्षा मांगने के बहाने। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।